Okay, so now, how many of you can see me actually? Okay, then it's good to go. So in previous class, what we actually did, we tried to see the methodology that I will be using for your AKU mathematics and physics reasoning. I actually explained कि मैं टेस्ट का कौन सा पोर्शन जो है वो कवर करने वाला, फिर हमने थोड़ा सा जो है वो टाइम लगाया था कि हम जो है वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ याद करें इंडिसेस और सर्च से मुताल्लिक, जिनको बहुत सारे बच्चे जो है वो पावर और रेडिकल के नाम से भी जानते होंगे। इंडिसेस जो है वो पावर्स होती हैं, सर्च जो है वो रेडिकल्स होते हैं, वो जो स्क्वायर रूट वाला साइन हुआ करता था। हम उससे एक स्टेप आगे गए कि वो जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर रूट हो, दैट वुड बी क्यूब रूट और फोर्थ रूट एज वेल। फिर मैंने एक गूगल क्लास रूम का लिंक जो है वो आप लोगों से शेयर किया था, तो काफी सारे बच्चों ने वो क्लास जो है वो ज्वाइन भी कर ली, लेकिन मेरा ख्याल है कि 100% बच्चों ने ज्वाइन नहीं की। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने ज्वाइन नहीं की भी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी लिंक जो है वो शेयर किया। ऑल यू नीड टू डू जस्ट क्लिक दैट लिंक और इवन टच दैट लिंक। If you have Google app in your device, you will be able to join the classroom. Otherwise, आप जो है वो वेब ब्राउजर के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने एक वर्कशीट लोड की थी और मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सॉल्व दैट वर्कशीट कंप्लीटली, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट जरूर करता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने एटलीस्ट उस वर्कशीट को गो थ्रू जरूर किया होगा। तो वैसे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस किया कि क्लासरूम के ऊपर कोई वर्कशीट मौजूद है? That's great. Okay. आप में से कितने बच्चों ने उस वर्कशीट को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की? ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट सबने जो है वो उसे एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की जो है वो कोशिश की। अच्छा, इससे पहले कि मैं सॉल्व करना शुरू करूं, क्योंकि अभी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हुई हैं, कम से कम हमें 3-4 लेक्चर्स लगेंगे कि मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर जाए, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट है ना, तो रेजोनेंस पढ़ के आए होंगे। किसी को वैसे याद है रेजोनेंस क्या होती थी? आई गेस जी तनीजा, आप बताना चाह रहे थे, आप बता सकते हैं कि रेजोनेंस होती क्या है? सर आवाज आ रही है? हाँ, अब मुझे आवाज आ रही है, जी बोलिए। सर एक्जिस्टेंस ऑफ सेम मॉलिक्यूल इन डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक अनस्टेबल डबल बॉन्ड्स हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। अच्छा, केमिस्ट्री में आपने जो केमिस्ट्री में रेजोनेंस पढ़ी वो आपको याद है? अच्छा, किसी को फिजिक्स वाली रेजोनेंस याद है वैसे? Eman, I guess you were trying to say something. जी दर्शन। Sir, we studied it as the phenomenon of increased amplitude when the frequency occurs again and again. ओके, आप ये आंसर जो है वो मैं पार्शियली जो है वो करेक्ट बिल्कुल मान सकता हूँ। देखिए, रेजोनेंस क्या होती थी? जब ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और वो जो एक फोर्स उसके ऊपर लगती थी उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तो वो जो जहां से मैंने बात स्टार्ट की कि हमें 3 से 4 लेक्चर तो लगेंगे कि मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर जाए। और फ्रीक्वेंसी मैच करने से फायदा क्या होगा कि फिर जो एम्पलीट्यूड है ना वो बढ़ जाएगा। यानी मैं किसी और पेज पे पढ़ा रहा हूँ, आप और पेज पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जब तक हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं होंगी हम वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। और उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने की पहली इंडिकेशन ये थी कि अगर मैंने कोई वर्कशीट अपलोड की है तो एटलीस्ट यू पीपल शुड हैव नोटिस्ड इट। तो वो आपने की, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों ने उसे सॉल्व करने की अटेम्प्ट भी की, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब जब मैं समझाऊंगा और आपको मेरी लॉजिक समझ में आ जाएगी, आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, सही सॉल्व किए होंगे,
एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, हमें ये देखना होगा कि हम उस क्वेश्चन को कम से कम वक्त में और सही कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब मुझे नहीं पता, नॉर्मली मैं ऑडियो डिवाइस यूज करता हूँ, फिलहाल कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिस वजह से मैं जो हूँ वो यूज नहीं कर पा रहा, पर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे होंगे। ठीक, हम उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जो है वो ये क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। अच्छा, अब जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा था वो ये कि वो मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करने का मतलब ये है कि मैं आपको कुछ काम दूं, आप कुछ काम करें। जैसे वो पुलिस होती है ना, आप दो पुली को साथ रखेंगे, उनके वो जो स्पोकेट्स होते हैं वो एक साथ जो है वो घूमते हैं, एक घूमती है तो दूसरी भी घूमती है। तो बस हमें वो काम करना है। सिर्फ मेरी एफर्ट से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी एफर्ट से कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा। लेकिन हम दोनों की एफर्ट जब मिलेंगी और एक तरीके से मिलेंगी तो फिर आपको एक इंक्रीज एम्पलीट्यूड नजर आएगा, एक इंक्रीज जंप नजर आएगी अपने स्किल्स के अंदर। आई होप सो। अच्छा, इससे पहले मैं सॉल्व करना शुरू करूं, आप में से कितने बच्चे इस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद इस नतीजे में पहुंचे सब मुश्किल थी? यानी अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास AQ में आ जाएंगे तो हमारे लिए जो है वो सॉल्व करना मुश्किल होगा। जो ऐसा समझते थे वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस करके जो है वो पढ़ाना जो है वो पसंद करता हूँ। अच्छा, आप में से कितनों को बहुत आसान लगी? मैंने लास्ट टाइम इस बात पे बड़ा जोर दिया था, अपनी राय का इजहार करने की आदत डाली। अगर अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, चले, तीन बच्चों को जो है वो आसान लगी, बाकियों ने मेरे ख्याल से अभी तक फैसला नहीं किया कि वो आसान थी या मुश्किल थी। तो हम एक काम करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ व्हाट इट सेज। अच्छा, याद रखिएगा टेस्ट में तो एमसीक्यूज आते हैं, तो अब ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आपके पास ऑप्शंस मौजूद नहीं है, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे सामने ऑप्शंस मौजूद होते हैं तो सवाल सॉल्व करने के कुछ एडिशनल वेज भी हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक इक्वेशन दी जाए और आपसे कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक सॉल्यूशन ये भी तो हो सकता है, एक तरीका ये भी तो हो सकता है जो आंसर है वो इक्वेशन में पुट करके चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो सवाल कई तरह के हो सकते हैं, आपको हर सवाल को सॉल्व करने का तरीका, उसका स्किल, उसका आर्ट आना चाहिए। अब वो कहते हैं 9 क्यूब इंटू 27 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रेज टू n। वैसे कोई मुझे बता सकता है, इज इट एल्जेब्रिक इक्वेशन और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन? यस, एंड एनी वन ऑफ यू? जी दानिश। Sir, it is an exponential equation. इट इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो आप ही अगर ये बात बता दें कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल क्या बताया था? Sir, first of all, we have to keep the bases same. So if 3 is the answer, like n is the exponent and 3 is the base, so we will try to solve 9 and 27 to be the same as 3. And when we'll do that, so we can just add the powers. एक्सीलेंट। आई होप मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे इस बात से जो है वो एग्री भी करेंगे। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। दनिशा ये कहती हैं कि सर क्योंकि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और जो रूल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया कि अगर आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो कैसे सॉल्व होती है, बेसिस को सेम बनाया जाता है, पावर्स को इक्वल किया जाता है, इक्वेट किया जाता है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। क्योंकि मुझे नजर आ रहा है राइट साइड पे 3 पावर n है, तो लेफ्ट साइड पे भी सब कुछ 3 पावर n होना चाहिए। तो अब इतना तो सबको याद होगा कि 9 का मतलब हुआ करता है क्या, 3 स्क्वायर, और इसके ऊपर क्यूब मौजूद है। 27 का मतलब होता है 3 क्यूब और उसके ऊपर एक स्क्वायर मौजूद है, एंड इट इज एक्चुअली इक्वल टू 3 पावर n। फिर आप लॉ ऑफ पावर लगा सकते हैं, ये बन जाएगा 3 पावर 6 इंटू 3 पावर 6 इज इक्वल टू 3 पावर n। और अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाना चाहिए, 3 पावर 12 इज इक्वल टू 3 पावर n। आप में से कितने बच्चे इस बात से एग्री कर रहे हैं जो मैंने किया?
अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग हमारी जूम लैंग्वेज जो है वो सीखने में। अगर मेरे पूछने से पहले आपको समझ में आ गया तो यू में यूज थम्स अप, और अगर कहीं पर आप कंफ्यूज हो गए तो यू में जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, जब आपने पूरी एक्सप्रेशन को बेसिस को सेम बना लिया, तो जब बेसिस सेम है पावर सेम हो जाएंगी। तो आपने ये कहा कि सर अगर 3 और 3 सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पावर्स हैं ये पावर्स भी क्या बन जाएंगी, सेम। तो मेरे पास n का आंसर क्या आ जाएगा, 12। So it means that n is equal to 12. So this is answer for question number 1. अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये वर्किंग जो है वो समझ में आ गई? जी सर, अब हम जो है वो इस बात को समझ पाए हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना। जी, बरका बतूल, दुआ फातिमा, मरियम सलीम। वैसे आप ये तीनों बच्चे जिनका मैंने नाम लिया वो क्लास में मौजूद हैं? जी, मरियम सलीम, दुआ फातिमा, बरका बतूल, यानी अगर मौजूद है तो कम से कम अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलो, तो मेरे ख्याल से हमारे पास ऐसे ही बच्चे जो गुमनामी में रहना जो है वो पसंद करते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 2, x पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। नाउ अगर मैं बात करूं x पावर -3 इज इक्वल टू 1/8, तो मैं करूंगा क्या? देखिए, बहुत सारे तरीकों से कैसे सॉल्व करने। पहला तरीका क्या है, आपकी मर्जी है। आप अगर आप नेगेटिव पावर सॉल्व करना चाहते हैं बिल्कुल सॉल्व कीजिए, अदरवाइज आप इसको पॉजिटिव बना लें। कैसे? अगर x पावर -3 है न्यूमरेटर में, तो अगर मैं इसको लिख दूं 1/x पावर 3, तो ये बन जाएगा प्लस में। याद है ना? अगर आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे साइन चेंज हो जाएगी। साइन चेंज होने का मतलब है इफ इट वाज नेगेटिव इट विल बिकम पॉजिटिव, और अगर वो पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव बन जाएगा। x पावर -3, अब मेरे पास क्या बन जाएगी, x पावर 3, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं। अच्छा, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 1/8, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 1/8, तो थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें। मैं ये कह सकता हूं 8 का मतलब होता है 2/3। अच्छा, आप में से वो मासूम बच्चे जो इस वजह से परेशान है, सर ये 9 जो था वो 3 स्क्वायर बन गया, 27 जो है वो 3 क्यूब बन गया, ये 8 2 क्यूब बन गया, ये कैसे होता है? हमने लास्ट टाइम एलसीएम लेने का जिक्र किया था कि अगर मैं यहाँ पर 8 लिखूं और उसके बाद उसका एलसीएम ले लूं तो 2 4 2 2 2 1, so 2 into 2 into 2, eventually it will transform into 2 raised to power 3। और अब आप वही काम कीजिए, जिस तरह बेसिस सेम होती है तो पावर्स इक्वल बन जाती हैं। अगर पावर सेम है तो बेसिस सेम बन जाएंगी। तो यहां पर मेरे पास दोनों पावर्स जो है वो सेम है, 3 और 3, तो इसका मतलब है इन बेसिस को सेम होना चाहिए। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2। कितने लोगों को वर्किंग समझ में आ गई? अब ये मुझे नाम याद हो गया, बरका, मरियम और तीसरा मेरे ख्याल से अलिशबा थी। सर अलिशबा ने अपना हैंड जो है वो रेज कर लिया है, तो कोशिश करेंगे क्लास में मौजूद है तो आपके एग्जिस्टेंस का पता चले। जिस दिन आपको जो है वो मैं नजर ना आ रहा हूँ, ना मेरी आवाज सुनाई दे रही हो, और आप यहाँ पर 40 मिनट बैठ जाएंगे तो फिर आपको भी जो है वो मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 raised to power -a is equal to 64। क्योंकि अब हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, पहले तो मुझे ये बताइए आप में से कितने बच्चों के पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मौजूद है, आपने ऑलरेडी सॉल्व किया। ओके, दैट्स गुड। काफी के पास जो है वो जवाब मौजूद है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो वंस अगेन आपकी मर्जी, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लेफ्ट पे नजर आ रहा है 4, तो अब मेरी कोशिश ये होगी कि मुझे राइट हैंड साइड पे भी क्या नजर आए, 4, क्योंकि 64 को लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं।
अगर मैं 64 का एलसीएम लेने की तरफ जाऊं तो आप तो 2 से भी ले सकते हैं, 32, 16, 8, 4, 2 एंड देन 2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 पावर 6। अगर आपने ऐसे लिखा तो अब आपको लेफ्ट को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में लिखा हुआ है 4 की पावर माइनस है, तो मुझे लेफ्ट में जो 4 है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 स्क्वायर में। आप अपना टाइम बचाइए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बहुत हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने राइट हैंड साइड को 2 रेज़ टू पावर लिखा है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी जो है वो 2 रेज़ टू पावर ही लिखना चाहूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड पे 64 था, जिसका मतलब है 2 पावर 6। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 4 पावर माइनस से, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जिसको मैंने अभी अभी येलो कलर से जो है वो सर्किल कर दिया। तो अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं तो लिखा हुआ है 4 पावर माइनस है, तो क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं, 4 स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस है। अगले स्टेप में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये बन जाएगा 2 पावर माइनस 2a इज इक्वल टू 2 पावर 6। बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वेट होंगी। It means that minus 2a equals 6, so a will be minus 3. So a will be minus 3. It means that option D should be the answer. ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है। यानी अगर हम किसी ग्रेड 10 के बच्चे को पढ़ा रहे हो या IGCSE लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो हम शायद ऐसे भी सॉल्व कर दें। आप तो एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू सेव योर टाइम। वो क्वेश्चन जो आपने 30 सेकंड में सॉल्व किया, क्वाइट पॉसिबल यू कुड हैव सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन जस्ट 5 सेकंड्स ओनली। तो आप क्या कर सकते थे, देखिए मैं इसका ऑल्टरनेट भी आपको बताऊं, उसके बाद मैं पूछ लूंगा कि मैं और आप एक पेज पर हैं, हम समझ पा रहे हैं या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे मैंने 4 देखा, तो मैं चाहूं तो मैं राइट हैंड साइड को भी 4 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं। हम सबको याद है 4 पावर 1 इज 4, 4 power 2 is 16 and 4 power 3 is 64। तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आप लिखते हैं 4 पावर माइनस a is equal to 4 पावर 3। बेसिस सेम है, पावर्स इक्वेट करेंगे, माइनस a इक्वल 3a इक्वल माइनस 3। आप ग्रीन वाली सोल्यूशन कीजिए, आप पिंक सोल्यूशन कीजिए, अल्टीमेटली यू विल बी एंडिंग अप विद द सेम आंसर। ठीक, बस यही ब्यूटी ऑफ मैथ्स है। आपका आपकी लॉजिक सही है, आपका मेथड सही है, इवेंचुअली यू मस्ट बी हैविंग द करेक्ट आंसर। लेकिन हमें टाइम बचाना है। जब मुझे नजर आ रहा है कि लेफ्ट पर 4 है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं राइट को डायरेक्टली 4 की पावर बनाऊं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल है, 64 था। अदरवाइज आप जो है वो बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू कीजिए, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कीजिए और करते चले जाइए। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसको पिंग मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व किया था? ओके, दैट्स गुड। ओके, अब अपने हाथ जो है वो आप सारे नीचे कर सकते हैं। इस काम में मैं भी आपकी जो है वो मदद कर सकता हूँ। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक एक भी सोल्यूशन समझ में नहीं आया? सही है, कौन सी दुनिया की मैथ्स आप पढ़ा रहे हैं? हमने तो 2 साल से जो है वो मैथ्स देखी नहीं। वैसे ऐसा कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन पूछने में बुराई नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। बाय द वे, ये सारी वर्किंग जो है वो मैं आपसे शेयर जरूर कर लूंगा, और आपकी आसानी के लिए नंबर डाल देता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, 4 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 32 इज इक्वल टू। नहीं, अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको क्या करना चाहिए? रेडिकल इन्वॉल्व हो गया, तो जो पहला सोल्यूशन आपके जहन में आएगा, देखिए आप डिफरेंट रेडिकेंड्स को ऐड नहीं कर सकता। यानी मैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का कुछ भी नहीं कर सकता। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मैंने लिखा 5 अंडर रूट 8। सो 8 का एलसीएम मैंने शायद आज ही की क्लास में लिया। आप पेज के राइट टॉप पर देखेंगे तो आपको जो है वो नजर आएगा। अंडर रूट 8 का मतलब होता है क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 32। देखिए 2 की पावर जो है ना, ये तो आप में से हर बच्चे को याद होगी। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024।
कम से कम नंबर 2 की 1 से लेके इनफैक्ट 0 से लेके 10 तक की सारी पावर्स आपको याद होंगी। शायद आपने इस बात को ना एहसास इसका किया हो या महसूस किया हो, लेकिन आप में से मेजॉरिटी को याद है, क्योंकि हर दफा वो नंबर डबल हो जाना है। तो अब अगर ये 32 है तो एक तरीका तो ये है कि आप एलसीएम लीजिए, और वो एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ पर 32 और फिर अब आप शुरू हो जाएंगे 2 1 और 6, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। मैं चाहता हूं ये काम ना करें। आपने नंबर 32 देखा तो आपको याद आना चाहिए दिस इज 2 रेज़ टू पावर 5। अदरवाइज कैसे काउंट करने, 2 4 8 16 32, 2 पावर 5 और 2 पावर 5 का मतलब है यहाँ पे 5 दफा 2 लिख दिया जाएगा। फिर मैंने प्रीवियस क्लास में एक रूल सिखाया था, अगर स्क्वायर रूट होता है तो हमें पेयर चाहिए होता है, अगर क्यूब रूट होता है तो वो ट्रायो चाहिए होता है, 3 का सेट। अगर ये क्वाड रूट होगा या फोर्थ रूट होगा तो मुझे 4 का सेट या 4 का जो है वो सेट बनाना पड़ेगा, 4 का पेयर आप नहीं बना सकते। तो अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 पेयर बन गए, यहाँ पर मेरे पास ये 2 पेयर बन गए। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, 5 ऑलरेडी था, 2 बाहर आ गया, √2 रह गया। 7 ऑलरेडी था, 2 2 बाहर आ जाएंगे, एक 2 अंदर रह जाएगा। ये बनेगा 10√2 प्लस, अगर मैं 7 इंटू 2 करूं 14 होता है, 14 इंटू 2 करूं 28 होता है √2। अब 10 प्लस 28 √2 को अगर आप सॉल्व करें तो हमारा आंसर होगा 38√2। लिखने की नीड नहीं है, ऑप्शंस में देखिए और इसको मार्क कर दीजिए। आप में से कितने बच्चों ने ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो सही मार्क किया था या सही आंसर मार्क किया था? ओके और आप में से वो बच्चे जिन्होंने गलत अटेम्प्ट किया था या अटेम्प्ट नहीं किया था और वो इसको समझ पा रहे हैं, अब वो हाथ उठा सकते हैं अपने। ओके दैट्स गुड। चल अब उन बच्चों ने भी हाथ उठा लिया जो मुझे गुमनाम लग रहे थे। तो बरका बतुल, आपने पहली दफा हाथ उठाया, तो इससे पहले जब आपने हाथ नहीं उठाया तो आप समझ नहीं पाए थे या आप सुन नहीं पाए थे? सर वो मेरे नेट में इशू आ रहा था और मुझे वो वॉइस भी आपकी सही से नहीं आ रही थी। सही, ठीक। वैसे की थी। अगर जो है वो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाए इसलिए आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि अभी वर्कशीट जो है वो गूगल क्लासरूम के ऊपर मौजूद है। व्हाट एल्स यू कैन डू, आप जो है वो उसके नीचे जो है वो पिन पॉइंट कर सकते हैं, सर प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर इशू। क्वेश्चन नंबर 4, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 4√18 इंटू 11√12। देखिए ये जो क्वेश्चन बने हुए हैं ना, ये बड़े इंटेलिजेंटली बनाए गए हैं कि तमाम रूल्स की प्रैक्टिस हो जाए। अगर डिफरेंट रेडिकल्स के दरमियान प्लस साइन है तो वो सॉल्व करने का तरीका और है, अगर उनके दरमियान मल्टीप्लीकेशन का साइन है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मुश्किल ही नहीं है। क्यों? आप तो उसको डायरेक्टली जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 4 इंटू 11, आप इन दो का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 इंटू 11 क्या बन जाएगा? 44। और ये जो 18 और 12 है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इनको एक रेडिकल साइन के अंदर बिल्कुल लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसी था, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b दैट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ ab। जब आप ये काम कर लेंगे ना, आपकी जिंदगी निस्बतन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब सॉल्व कीजिए। अगर मैं 18 की बात करूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़े से टेबल याद है और मुझे यकीन है कि आपको मुझसे ज्यादा ही याद होंगे, तो जब आप 18 की बात करेंगे तो 18 का मतलब क्या होता था? 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर किसी को जो है वो बात समझ में ना आ सकी तो 2 9 3 3 एंड 3 1, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर आप 12 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12 2 6 2 3 और 3, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू
3। क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पेयर बनाने की तरफ जोर दिया जाएगा। जरा जल्दी से पेयर बना लीजिए। तो एक पेयर 3 का बन गया, एक पेयर 2 का बन गया। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 44 तो था ही, एक 2 बाहर आएगा और एक 3 बाहर आएगा। ये जो 2 और 3 मैंने बाहर निकाले वो ये वाले हैं, ये वाला 2 ये रहा और ये वाला 3। सही कहा मैंने? नहीं, हमने जो बाहर निकाला वो बाहर निकाला जो येलो कलर से पेयर बना हुआ है, ये वाला 2 और ये वाला 3। अलबत्ता ये वाले जो आपके पास थे 2 और 3, ये 2 और 3 जो है वो रेडिकल साइन के अंदर ही रह जाएंगे। तो आपके पास फॉर्म कुछ ऐसी बनेगी 2 into 3। ये वाले 2 और 3 ये है। मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि क्लास के बाद अगर आप जो है वो गो थ्रू करें तो आपको समझ में आए कि मैंने किया क्या था। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो 44 into 2 मेरे पास क्या बन जाएगा 88, और 88 into 3। देखिए अब जिंदगी ना बड़ी आसान है। जरूरी नहीं होता कि आप सॉल्यूशन के बिल्कुल एंड तक जाइए, जरूरी नहीं होता कि आप सॉल्यूशन के बिल्कुल एंड तक जाइए सब मुझे आखिरी आंसर निकाल के ही मार्क करना है। कभी कभार हमारी वर्किंग के सेकंड लास्ट स्टेप में या लास्ट टू लास्ट स्टेप में हमें आइडिया हो जाएगा क्या आंसर सही हो सकता है। जैसे मैंने स्टेप लिखा मुझे नजर आया कि रेडिकल साइन के अंदर 6 बचना चाहिए, क्योंकि 2 into 3 6 होता है। मैं 6 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने अपने ऑप्शंस देखे तो मेरे पास ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हो सकते हैं। अब जब मैंने रेडिकल साइन के बाहर देखा तो मुझे नजर आया 44, 2 और 3। और अच्छी बात यह है कि 3 नंबर हैं जिनके अंदर 264 मौजूद था, लेकिन √6 सिर्फ एक ही में मौजूद है। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, 264√6। समझाने के लिए मैंने इतनी वर्किंग की। आपकी अरिथमेटिक अच्छी है, आपकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी है। जब आप इस स्टेप पे पहुंचे थे ना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं ताकि आप समझ पाए। जब आप इस स्टेप पे पहुंचे थे तो मुझे तभी आइडिया हो जाना चाहिए था कि ऑप्शन सी के अलावा आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रेडिकल में होना चाहिए 6 और रेडिकल के बाहर जो नंबर है वो डेफिनेटली 44 से बड़ा होगा। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ ऑप्शन सी के अंदर मौजूद है। मैंने क्लास की बिल्कुल बिगनिंग में कहा था कि जब मेरे सामने ऑप्शंस मौजूद होते हैं ना तो सवाल सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। आप मिड सॉल्यूशन में पहुंच के अपने ऑप्शंस को देखिए, आपको आइडिया हो सकता है कि कौन सा आंसर सही था। वैसे आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो समझ पा रहे हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं? क्योंकि ऐसा जो है वो बहुत दफा हो सकता है कि टीचर जो है वो अपने आप को समझा के चला जाए कि आज मैंने सबको समझा दिया और समझ में किसी के भी कुछ नहीं आया ना। तो जहां पर प्रॉब्लम हो अपना हैंड बिल्कुल रेज कीजिए ताकि मैं आपके जो है वो क्वेश्चन लेके कंफ्यूजन लेके उनको दूर कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 6, y⁻⁻5 = 1024। सवाल मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जिन्होंने सॉल्व किया है बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ? वो अपने हैंड रेज कर लें। सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आपको पूरे 60 सेकंड्स देने को तैयार हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें फिर मैं आपसे जवाब दूं। ओके, तो हमारे पास जो है वो जवाब मौजूद होना चाहिए। कितने लोगों के पास आंसर जो है वो 1/4 आया?
ओके, दनीशा, अस्का, मरियम, इनके पास आंसर जो है वो 1/4 आया। इवन तनिया के पास भी जो है वो 1/4 आ रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, शायद बाकी भी जो है मेरे ख्याल से भी तब आजमाई कर रहे हैं वो क्वेश्चन के साथ। एमन इजाज, क्योंकि जो लिस्ट में देख रहा हूँ उसमें पहला नाम अब आपका आ रहा है, जहां पर हैंड रेज नहीं हुआ, तो आप बता सकते हैं आपके पास क्या आंसर आया अगर आपने सॉल्व किया है तो। अलिशबा ओवैस। अस्सलाम वालेकुम सर। मानसा, सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। असफा हारून, सर मुझे भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक है। अस्कर अदनान, अच्छा, अब जिनका मैंने नाम नहीं लिया उन्होंने दिल छोटा नहीं करना। अगला सवाल करूंगा ना तो उनसे पूछ लूंगा जिनका नाम अभी नहीं लिया। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, y raised to -5 = 1024। अभी तक हम क्या कह रहे हैं, बेसिस सेम हो, पावर्स इक्वेट करनी है। पावर सेम हो तो बेसिस इक्वेट की जाती हैं। अब यहां पर मेरे पास जो लिखा हुआ है, मैं कोई ऐसा कलर ले लूं जो डिस्टिंग्विश हो सके और आप में से हर बच्चा देख ले। y पावर -5 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 1024। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था कि 2 की पावर सबको याद है। 2 पावर 0 इज 1, 2 पावर 1 इज 2, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 4 इज 16। अब आगे बढ़ते जाइए, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 and then 1024, यानी 2 की पावर 10। अगर मैं यहां पर 2 की पावर 10 लिख दूं, अगर मैं 2 की पावर 10 लिख दूं तो वो बनता है 1024। लेकिन बात यह है कि मैं इसको कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? इससे नहीं कर पाऊंगा कि y की पावर -5 है, तो मुझे राइट हैंड साइड पे भी पावर में सेम नंबर चाहिए, तब जाके मैं बेसिस को सेम कर पाऊंगा। तो क्या करें, ये लिखा हुआ था y की पावर -5, तो क्या मैं कह सकता हूं ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और फिर पावर 5। भाई पावर 10 को इस तरह तोड़ दीजिए कि 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। अब 10 के 2 फैक्टर बच्चे के साइड में 2 और 5 के अलावा कोई और आते ही नहीं। और ये जो फैक्टर है ना, मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, ये वही एलसीएम लेना है, 2, 5, 10 और 5, 1। ठीक है, तो इसका मतलब है अब आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक पावर माइनस में है और एक पावर प्लस में है, मैं इक्वेट नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करूं, इसको लिख देता हूं y की पावर -5, इसको लिख देता हूं 1/2 स्क्वायर, तो ये पावर क्या हो जाएगी, -5। याद है ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, पावर में माइनस आ जाएगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं? ऑब्वियसली जिन्होंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, उनका तो इश्यू नहीं है, लेकिन वो मासूम बच्चे जिनको पता ही नहीं चला कि सही ये सवाल क्या था, उनको समझ में आए तो अच्छी बात है। ठीक, अब अगर आप देखेंगे तो अब आप कह सकते हैं कि सर जब हमारे पास पावर सेम है तो अब मैं y को कह सकता हूं कि y इज एक्चुअली 1/2 स्क्वायर। 1/2 स्क्वायर इज एक्चुअली 1/4। 1/2 स्क्वायर इज एक्चुअली 1/4। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आप में से कितने बच्चे आप ऑप्शन ई को सही मानते हैं, चाहे आपने खुद सॉल्व किया हो, चाहे मेरे समझाने के बाद समझ में आया हो, क्योंकि मैं उन बच्चों को फिल्टर आउट करना चाह रहा हूं जिनको अभी भी समझ में नहीं आया। अच्छा, पहले बच्चों ने ज्यादा हाथ उठा लिया था।
आप में से कितने बच्चों के हिसाब से ये आंसर जो है वो सही है 1/4? जी अस्पारूम, बरका बतूल, दुआ फातिमा। ओके, अस्पार को समझ में आती है बात। दुआ फातिमा? सानिया लतीफ? क्योंकि जिनके हैंड रेज नहीं हुए उनसे पूछना बड़ा जरूरी है। बस ये वाला जुल्म टीचर के साथ ना करें कि वो जिस बच्चे का नाम लेता जाए वो या तो हैंड रेज कर ले या थम्स अप कर ले। नहीं सर, हमें समझ में आता है। ये काम आप पहले कर लेंगे ना तो हम थोड़ा सा टाइम बचा लेंगे। क्योंकि एक बात आपको बता दूं, जिस रफ्तार से मैं चल रहा हूँ तो इस रफ्तार से तो कोई 6 महीने लग जाएंगे ये मैथ्स खत्म करने में। फिर साइंटिफिक रीजनिंग भी आएगी और फिर मैथ्स रीजनिंग भी आएगी। हमें थोड़ा सा जो है वो क्विकर पेस पे चलना है। लेकिन अभी वही बात है, अभी जो है वो आप ये समझ लें, अभी तो मैं सिर्फ रेजोनेंस वाली पोजीशन पे आपको लाना चाह रहा हूँ कि मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर जाए। लेकिन थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, ठीक है? वो कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, कोई स्नैपचैट के ऊपर मैसेज आ रहा है, इंस्टा पे पोस्ट आ रही है। तमाम डिवाइसेस के अंदर एक ऑप्शन होता है जिससे आप नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप उस ऑप्शन को यूज करने की आदत डालें। एंड्रॉइड के अंदर भी मौजूद होता है, iOS के अंदर भी मौजूद होता है। जब क्लास चल रही हो उसको म्यूट कर दीजिए, ठीक है? ताकि आप जो है वो फोकस कर सकें। जितना देखिए, मेरे 40 सेकंड आप जाया करवाएंगे कि मैं नाम लूंगा फिर आप हैंड रेज करेंगे, तो अगले 40 सेकंड मैं आपके जाया करूंगा इन सारी कहानियों में। तो अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो ऐसा ना करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप में से हर बच्चे से चाहता हूं कि वो अटेम्प्ट करें। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट भी दे रहा हूं। आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, ठीक? तो आप जो है वो सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो कितने बच्चे जो है वो किसी नतीजे में पहुंच पाए? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो हैंड रेज किया हुआ, जबरदस्त, पहले से खुद ही हैंड रेज कर लिया। चलो भाई, 2 पावर -n इज इक्वल टू 1/256। तो सबसे पहला काम, आपने 256 को 2 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो क्या याद दिलाया था? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, यानी 2 की पावर 8। तो ये मेरे पास बन जाना चाहिए क्या? ये मेरे पास बनेगा 2 की पावर -n इज इक्वल टू 1/2 पावर 8। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? 2 पावर -n इज इक्वल टू 2 पावर -8। तो क्या आपके पास n की वैल्यू जो है वो 8 आ रही? कितने लोगों के पास n इक्वल 8 आंसर आया? दैट्स गुड, जबरदस्त। यानी अभी 100% बच्चों का हाथ जो है वो रेज हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं।
यानी सिर्फ आपने हैंड रेज नहीं करना है, आपने जो है वो सही आंसर आने पर हैंड रेज करना है। चले क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर bc क्यूब, सो वैल्यू ऑफ x विल बी। देखिए अब इस सवाल पे काम करते हैं, नए तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो है कि मैं सब कुछ लिखूं, एक तरीका ये कि सवाल देखो, अपनी मेंटल मैथ इस्तेमाल करो। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x, मुझे x चाहिए, मुझे स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी है, तो क्या करेंगे? ऑपोजिट पावर। स्क्वायर रूट का मतलब होता है x की पावर हाफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। अगर आपने लेफ्ट पर स्क्वायर किया तो आपको राइट भी स्क्वायर करना पड़ेगा। सबको स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर और c का स्क्वायर 6। तो आप में से कितने बच्चे ऑप्शन बी के ऊपर पहुंचे? यस फहल, क्योंकि सिर्फ आपका हैंड रेज नहीं है। सोने भी हैंड रेज कर लिया, लेकिन इस दफा मैं टाइम जाया नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट पे मुझे नजर आ रहा है 8 पावर 12, राइट पे मुझे नजर आ रहा है 2 पावर x। तो एक बात तो तय है, मुझे बेसिस को सेम बनाना है। तो 8 को मैं क्या लिखूंगा? 2 4 8, 2 पावर 3। मैं वर्बली सॉल्व करना चाह रहा हूं, मैं इस दफा लिखना ही नहीं चाह रहा। जब मैं वर्बली सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 2 की पावर क्यूब और उसके ऊपर 12। तो लेफ्ट पे लिखा हुआ होगा 2 पावर 36, तो मेरे पास x का आंसर 36 आएगा। अब पहले तो मुझे ये बताइए कितने लोगों को ये आंसर समझ में आएगा? याद है ना, हम अभी तक फ्रीक्वेंसी मैच करने के चक्कर में लगे हुए। हो सकता है बहुत सारे बोले नहीं सही है, हवाओं में मैच समझ में नहीं आती, जब तक लिखेंगे नहीं मानेंगे नहीं। तो फिर मैं लिखूंगा भी। तो 5 बच्चों ने जो है वो हैंड रेज नहीं किया, मुझे ये नहीं पता कि वो चले। अब ये 3 रह गए, फिर अब ये 2 रह गए। देखिए ये वाला जुल्म नहीं करना है आपने, ठीक है? थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है ना वो जल्दी आना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, मैं फिर भी लिख देता हूं। देखिए 8 पावर 12 इज इक्वल टू 2 पावर x। तो मैंने क्या कहा था? 8 का मतलब बनेगा 2 क्यूब, इसकी पावर क्या है? 12। राइट पे लिखा हुआ है 2 पावर x। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? 2 पावर 36 इक्वल 2 पावर x। बेसिस सेम है, पावर सेम बन जाएंगी, तो मेरे पास x का आंसर क्या बन जाएगा? 36। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे पास अभी तकरीबन 13 मिनट्स है। क्वेश्चन नंबर 13 तक मैं जरूर जाना चाहता हूं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 says c raised to 2 over 5 is equal to 4. What will be the value of c? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था, तो आप में से कितने बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है? जी दुआ फातिमा, आप अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं और आप जवाब बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि आपका हैंड रेज्ड है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी दुआ, सर आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पूछ रहे हैं? मैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पूछ रहा हूँ। सर ये मैंने ऐसे किया कि पहले मैंने पावर को एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 1/5। फिर मैंने 1/5 को अंडर 5 रूट की तरह एक्सप्रेस किया कि ठीक। 3 रूट 5 इज इक्वल टू c into 1 पावर 1/5। फिर उसको उसे मैंने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। तो सर आई नो कि 2 की 5th पावर जो है वो 32 होती है। ठीक है, तो मैंने c की जगह 2 लिख दिया। फिर जब 32 पे रूट 5 लगा तो 2 बाहर आ गया, और फिर जब उस 2 पे स्क्वायर लगा तो 4 आ गया। तो c से मैंने 4 किया। तो सी आपने जो है वो कर दिया सी आपने क्या कर दिया? 2 कर दिया। चले दुआ मैं भी सॉल्व करता हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, आपने जितनी मैथमेटिक्स अभी मुझे वर्बली बताई, मुझे पहली दफा एहसास हुआ
कि मैथ्स जो है ना वो लिख के समझ में आती है वैसे, लेकिन हो सकता है आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो। सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा जो है वो डायरेक्ट वे में बताता हूँ। वैसे अच्छी उम्मीद रखते हैं कि दुआ ने जो है वो सही सॉल्व किया हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, c पावर 2/5। मुझे c चाहिए ना, तो मुझे c नहीं चाहिए, मुझे c की पावर 1 चाहिए। तो आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। प्रीवियस किसी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। उससे जान कैसे छुड़ाई थी? स्क्वायर करके। उससे जान कैसे छुड़ाई थी? स्क्वायर करके। आप यहां पर देख सकते हैं ये वर्कशीट है ना बड़ी इंटेलिजेंटली बनी हुई है। आप जब इनको एक वर्कशीट पूरी सॉल्व कर लेंगे तो आपने बेसिकली हर तरीके का क्वेश्चन है ना वो ऑलमोस्ट प्रैक्टिस किया हुआ होगा। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि c की पावर 2/5 है, मुझे c की पावर 1 चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब दुआ मुझे जो है वो बड़े आसान फाजों में बता देंगे कि सर आप दोनों तरफ पावर 5/2 ले लीजिए, क्योंकि आपको c की पावर 1 चाहिए। तो देखिए क्या होगा, ये लिखा हुआ होगा c पावर 2/5, मैंने होल पावर ले ली 5/2। तो फिर मुझे राइट पर भी क्या लेना पड़ेगा? 5/2 में सिर्फ लेफ्ट पे तो पावर चेंज नहीं कर सकता, मुझे राइट पर भी वही पावर लेनी पड़ेगी। जो लेफ्ट पर पावर है वो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सिर्फ क्या रह गया? c। ठीक। अच्छा, अब जो राइट हैंड साइड है, अगर आप उस राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो उस राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या लिखा हुआ है? 4 की पावर 5/2। तो अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे? मैं क्या 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? आप कहेंगे जी सर। क्या मैं 2 से 2 को कैंसिल कर सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो अब ये बच गया 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब मेरे पास क्या बन जाएगा? 32। 2 की पावर 5 का मतलब मेरे पास क्या बन जाएगा? 32। पहले तो दुआ मुझे ये बताइए कि आपका आंसर 32 था? जी सर, आई मेंट 32। सही। और अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 32 आंसर खुद आ गया या मेरे सॉल्व करने के बाद आया, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आई कि मैंने किया क्या? वो बच्चे अपने हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था ना कि जब कभी कभार सवाल देखकर भी जो है ना वो आप डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते थे। सिर्फ इस c पावर 2/4 पे फोकस कीजिए, 2/5 पे। राइट हैंड साइड पे मुझे 4 चाहिए, तो मुझे याद है कि 2 पावर 5 32 होता है। तो उस 5 से 1/5 कैंसिल आएगा, सिर्फ बचेगा 2 की पावर 2 जो कि 4 होता है। तो c की वैल्यू 32 डायरेक्टली भी लिखी जा सकती थी। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे इस डायरेक्ट मेथड को वैसे आप में से कितनों को लगा कि हाँ सही जो आप डायरेक्ट मेथड बोल रहे हैं इट वर्क्स। हम अगर ऐसे सोचते तो हम डायरेक्टली काम कर सकते थे। चले, मरियम इमरान ने अपना हैंड रेज किया, तनिषा ने हैंड रेज किया। एक्सीलेंट। यानी अगर ऐसी बातें 60-70% बच्चे फौरन समझ जाएं तो इट्स अ गुड साइन। थोड़े दिन बाद जो है वो आप में से हर बच्चा समझ रहा हो। कभी कभार ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड होते हैं ना, ये भी बड़े काम के होते हैं। तो मैंने जब देखा ना c की पावर 2/5 है, मेरे ध्यान में क्लिक किया यार अगर c 32 होता तो 2 की पावर 5 होता, 5 कैंसिल हो जाता, 2 स्क्वायर 4 आंसर आता। तो c is 32। लेकिन अगर आपकी क्विक मैथ्स अभी इतनी अच्छी नहीं है, वक्त के साथ साथ हो जाएगी, लेकिन एक आसान क्वेश्चन जल्दी में खराब ना की, ठीक है, उसको जो है वो प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर लें ताकि आप गलती ना करें। तो c is equal to 32, इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 9 पावर 4x over 27 पावर 3x is equal to। अब देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक बात तो तय है, कुछ ना सॉल्व कीजिए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं सर कुछ भी हो जाए ऑप्शन ई आंसर नहीं हो सकता? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि सर आप कुछ भी कर लें, ऑप्शन ई जो है वो आंसर में नहीं आएगा? ठीक, अब एक काम करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं सॉल्व करने से पहले एक थोड़ी सी जो है वो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10
और क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो है हम कोई डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। 9 पावर 4x, 9 पावर 4x को अगर मैं चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। 3 स्क्वायर पावर 4x डिवाइडेड बाय 27 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 क्यूब पावर 3x। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा? 3 पावर 8x ओवर 3 पावर 9x। अब अगर आप देखें तो अगर आप 9x को न्यूमरेटर में लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। याद है अभी तक हमने इस प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन अभी आ गई है कि दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, उनकी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यू कैन डू दिस थिंग इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो मैं चाहूं तो 9x को ऊपर ले जाऊं, 8x माइनस 9x विल गिव मी माइनस x, और मैं चाहूं तो 8x को नीचे लेके आ जाऊं तो ये बनेगा 1 ओवर 3 पावर x। तो इस एतबार से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप में से कितने बच्चे मेरे आंसर से एग्री करते हैं? जी मरियम सलीम। हाँ मरियम, हमने अपने आपको जी जी मरियम I did get it, but I forgot to raise it. ओके। तो अब ये याद कैसे दिलाया जाता है कि अपना हैंड जो है वो रेस करना है? अपने नहीं, इसमें माजरत की कोई बात ही नहीं है। मैं अभी तो हम वो ट्रायल चल रहा है ना, ट्रायल पीरियड है अभी। मैं आपके नॉर्म समझ जाऊंगा, अगर किसी को रिमाइंडर देना होता है तो हम फिर उसके लिए भी कुछ करेंगे। एक बेल वेल लाके रख लेंगे, वो बेल बजाएंगे ताकि बच्चे जो है वो सोते हुए जाग जाए। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is equal to 5 raised to 8x? so 5 raised to 8x, एक बात तो तय, 1 में नहीं आ सकता, 2 में आ सकता है, 3 में आ सकता है। तो कितने लोग एग्री करते हैं? यस सर, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। आप में से कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि यस सर, ऑप्शन ई इज करेक्ट? ओके दैट्स ग्रेट। 3 बच्चों का हाथ नहीं उठा हुआ, मुझे ख्याल है कि वो अभी किसी या तो रिमाइंडर का वेट कर रहे हैं या अभी हाथ उठाने वाले हैं। एक्सीलेंट, अब सिर्फ एक बच्चा रह गया। n क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? देखें अब इस क्वेश्चन में आपको वो थोड़ा सा फ्लेवर नजर आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग वाला। कभी कभार क्वेश्चन सॉल्व करना जो है ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, हमें जो है वो रीजनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जवाब निकाल देंगे। रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो एक्सप्रेशन गिवन है, जो कंडीशन गिवन है, उसको एनालाइज करना है और फिर ये देखना है कौन इसको सेटिस्फाई कर सकता है। अब वो ये कहते हैं कि n पावर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी को याद कराने की जरूरत नहीं कि ये सिंबल जो है जहां पर बंद होता है वो स्मॉल होता है, जहां पे क्लोज होता है वो लार्ज होता है। और अगर आप भूल गए तो वो आपका बचपन याद दिला दूं। मेरा ख्याल है कि इनइक्वालिटी जिंदगी में पहली दफा जो है वो ग्रेड 4 या 5 में पढ़ी होगी मैंने। तो जो हमारे मैथ्स के टीचर थे, हमें उनकी बात आज भी याद है कि वो जो है वो फौरन जो है वो इसको जो है वो एक फिश बना दिया करते थे। वो कहते थे कि फिश जो है वो बड़ी चीज खाना चाहती है। ठीक है, ये आप जैसे बच्चों के लिए तो सिर्फ एक ह्यूमर हो सकता है या मजाक हो सकता है, क्योंकि आप में से हर एक को याद है कि n क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? n इक्वल 1, n इक्वल 0, n इज इक्वल्स टू -1। बजाय इसके कि इसको सॉल्व करने पे जाएं, आप एक काम करें, ट्रायल एंड एरर मेथड, एक एक करके सारी वैल्यू पुट कर। अगर मैं इस गिवन एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो देखिए क्या बनेगा। 1 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, सो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट विल वर्क, क्योंकि 1 और 1 जो है वो बराबर होते हैं, यानी 1 के लिए इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा? 0 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्क्वायर। मेरा ख्याल है ये भी सही हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू तो है दोनों। अब अगर मैं -1 पुट करूं
तो -1 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 स्क्वायर। अब आपको प्रॉब्लम नजर आएगी, नेगेटिव बेस के ऊपर ऑड पावर हो, आंसर इज नेगेटिव, दैट इज -1। नेगेटिव बेस पर इवन पावर हो, आंसर इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब -1 ना तो 1 के बराबर है, ना -1 1 से बड़ा है। नंबर रूल का उसूल याद है, हर नंबर अपने राइट वाले से छोटा होगा और लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। याद है ना वो फिजिक्स में हम जब नल वेक्टर पढ़ाते थे तो हम ये कौन सा वहां पे यूज करते थे कि वो जुमला याद है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। आप कभी ये नहीं कहते थे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे जीरो भी मौजूद है। पॉजिटिव का मतलब तो जीरो ऑनवर्ड्स है, जीरो के बाद वाले नंबर राइट पे, और लेफ्ट पे नेगेटिव है। हम ये क्यों कहते हैं ऑलवेज नॉन नेगेटिव, सो दैट वी कैन इंक्लूड दैट जीरो। अब अगर आप इस नंबर लाइन को देखें तो 1 2 3 -1 -2 -3, रूल मैंने आपको बता दिया, हर नंबर अपने राइट वाले से छोटा है। आप 2 को देखें 3 से छोटा है, 1 को देखें 2 से छोटा है, 0 को देखें 1 से छोटा है, -1 को देखें 0 से छोटा है। हर नंबर अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, 0 -2 से बड़ा है। तो -1 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, यानी n = 1 के लिए -1 के लिए 2 नहीं होगा। तो सिर्फ सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी, दैट इज 1 and 2। अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन मुझसे पहले ही सही सॉल्व किया हुआ था? वो अपने हैंड जो है वो रेज कर सकते हैं। आप में से कितने बच्चों को ये वर्किंग समझ में आ गई जो मैंने की? अब 2 बच्चों के हैंड रेज नहीं हुए। मेरा ऐसा ख्याल है कि शायद मैंने अगली क्लास के जो है वो कोई 15-16 मिनट जो है वो शायद कंज्यूम कर लिए। वो पढ़ाने के दौरान ना बिल्कुल वो सर सैयद वाली कैफियत हो जाती है। वो याद किया था ना आपने, ख्यालात का एक समंदर है जो कारी को जो है वो बस मुंतकिल करना है। तो अगर ये अगले टीचर के 15-16 मिनट मैंने ले लिए तो इंशाल्लाह अगली दफा इसके ऊपर भी काबू पाएंगे। अगर इस वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, 13 क्वेश्चन थे, पूरे हमने सॉल्व कर लिए, तो आप जो है वो गूगल क्लासरूम में कमेंट सेक्शन के ऊपर जाकर मेंशन कर सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम आउट। सेकंड थिंग, मैं एक और वर्कशीट इसी टॉपिक की जो है वो अपलोड करूंगा गूगल क्लासरूम पे। डू ट्राई टू सॉल्व दैट वर्कशीट, क्योंकि हम अगली क्लास में कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो नया टॉपिक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इक्वेशंस होगा। लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई बच्चा जो है वो कुछ कहना चाह रहा था। जी अस्मा। सर ये समझ नहीं आया 13 वाला क्वेश्चन। 30 वाला तो असो एक काम करेंगे हम अगली क्लास में, जैसे मैंने अभी कहा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगली क्लास के कुछ टाइम कंज्यूम कर लिया, आई एम नॉट श्योर। तो हम अगली क्लास में इस आंसर को डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस समथिंग एल्स। ओके, सो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास नाउ।